तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 2 के एपिसोड नंबर 10 को, जहाँ पर इधर एपिसोड की शुरुआत में हमें तोरू का सीन दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर इधर वो शिप से अपने स्कूल वापस जा रहा था। यानी कि उन लोगों का कैंप खत्म हो चुका था और इधर किसी बात को लेकर दुखी था। जहाँ पर इधर हमें दिखाई पड़ रहा है उन लोगों के कैंप के बारे में, जहाँ पर इधर सारे लोग तलाश रहे थे मियाबी को। और इधर जो टूटा हुआ था जगह, यानी कि जो उन लोगों ने अटैक किया था तो उसकी वजह से जगह टूट चुकी थी, उसका रिपेयर का काम चल रहा था। जहाँ पर इधर ताची मैंने बोलती है कि वो स्कूल वापस नहीं जाने वाली जब तक उसे मियाबी नहीं मिल जाती। लेकिन तभी हमें दिखा जाए इधर टीचर उसे चिल्लाने लगती है। इधर वो बोल रही होती है कि तुम अपने जर्मन की बातों को भी टाल सकते हो क्या। तभी हमें दिखा जाए इधर तोरू बोल रहा था कि वो अपने दोस्तों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन इधर टीचर बहुत ही गुस्सा लग रही थी और इधर वो बहुत ही चिल्लाकर उन लोगों के ऊपर जो चिल्लाती है और ये देखकर शायद स्टूडेंट्स बहुत ही डर जाते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाए इधर वो लोग आ चुके थे शिप में वापस और इधर वो लोग एकेडमी के लिए पहुंच चुके थे। जहाँ पर इधर हमें दिखाया जाए इधर ताचिबाने और टोरू एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। जहाँ पर इधर टोरू हार रहा था ताचिबाने से, क्योंकि ताचिबाने उससे ताकतवर थी। जहाँ पर टीचर हंसते हुए बोल रही थी ताचिबा के उन दोनों की वजह से इधर टोरू टैप आउट के बिना ही मर जाएगा। जहाँ पर इधर टोरू का सीन था और इधर टोरू तो अपने हालत में ही नहीं था, यानी कि वो उसके उन दोनों की वजह से असली में उसे तकलीफ हो रहा था। और ये बात ताचिबा को भी पता चलती है और इधर वो साइड हो जाती है। तभी हमें दिखा जाए इधर टोरू और ताचिबा ने फिर से लड़ाई के लिए रेडी हो चुके थे। फिर जब हमें दिखा जाए इधर ताचिबा का सीन था जहाँ पर वो नहा रही होती है और इधर वो तभी टावर को ऑफ करके बोलने लगती है, मियाबी क्या तुम मेरे लिए टावर ले आ सकते हो। तभी उसे याद आता है कि मियाबी तो उस दिन गुम हो चुकी थी। जैसे इधर वो वहाँ पर रोने लगती है और इधर वो बहुत ही दुखी थी। फिर से वो शावर को स्टार्ट करती है। यार मुझे एक बात बताओ, एक बार शावर बंद करोगे और फिर जो दुखी हो उसे कम करने के लिए तुम फिर से शावर स्टार्ट कर दोगे, जिससे तुम्हें रोना आ जाए ऐसा दिखाई पड़े हमें। तभी हमें दिखा जाए इधर ताचिबा जो मियाबी की याद में बहुत ही रो रही थी। तभी हमें दिखा जाए इधर वहां से जा रही थी लिलित और लिलित को आवाज सुनाई पड़ती है। ताचिबा ने रो रही थी और वो देखने लगती है, जब पर उसे पता चल जाता है कि ताचिबा ने रो रही थी। तभी हमें दिखा जाए इधर क्लासरूम का सीन था। तभी हमें दिखा जाए इधर टोरू कुछ बात को लेकर कुछ सोच रहा था। तभी हमें से पीछे से आ जाती है लिलित और जो बोलने लगती है, कौन है कि बताओ तुम। तभी मैं दिखा जाए तो टोरू बोलने लगता है, तुम हो लिलित। तभी इधर लिलित बोलने लगती है, तुम्हें ये कैसा पता चला। जहाँ पर इधर टोरू बताने लगता है बहुत ही आसान है, क्योंकि ऐसे हरकतें सिर्फ लिलित ही करती है। तभी हमें दिखा जाए लिलित बोलने लगती है कि वो फ्यूचर हस्बैंड से यही एक्सपेक्ट करती है कि वो उसे आसानी से पहचान जाए। और इधर वो टोरू के साथ कुछ बातें कर रही थी वहाँ पर। तभी हमें दिखा जाए उसी समय पर वहाँ पर आ चुकी थी जूलिया भी और इधर वो भी पकड़ती है टोरू को, यानी आंखों को थकती है। जहाँ पर इधर वो क्या जूलिया बोले नहीं पाती, उससे पहले टोरू बोल देता है कि तुम हो जूलिया। तभी मुझे जूलिया बोलने लगती है, एक्सपेक्टली ये होना ही था क्योंकि तुम मेरे ड्यू पार्टनर जो हो। और जब उसने डायरेक्ट टारगेट किया था लिलियत को, यानी कि एक कर्व फाइट की तरह था। तो गाइस तुम लोगों को लग सकता है कि थोड़ा वॉइस में अलग आ सकता है, क्योंकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसे ऐसा हो सकता है। अगर वॉइस खराब लगे तो मुझे माफ कर देना। हो सकता है ये दब भी हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। फिर तभी भी दिखा जाए इधर ताचिबा भी उस रूम के अंदर आ चुकी थी, जहाँ पर इधर लिली उसे देखती है और इधर वो चाहे से ताचिबा को खुश करने के लिए, यानी वो दुख भुलाने के लिए उसके पास चली गई थी। जहाँ पर इधर ताचिबा के वो दबा रही होती है। जहाँ पर इधर लिली बोल रही थी, ये तो तुम्हारे गॉड ने गिफ्ट दिया है, ये दोनों ये बहुत अच्छे, ये बहुत मस्त है, ऐसा वो उसे उसके दबाते हुए बोल रही थी। जहाँ पर इधर ताचिबा बोल रही थी, ये तुम क्या कर रही हो लिलियत, उसे नहीं दिखाई पड़ रहा ये क्या हो रहा था। और भी ताचिबा तो शर्मा रही थी, जहाँ पर इधर लिलियत पूरा उसका दबा रही थी। जहाँ पर तभी इधर हमारा जो टोरू था वो बोलने लगता है जूली से कि हमारी जो लिलियत है वो सबको खुश करने के लिए ये सब कर रही है, जैसे कि हर कोई खुश रहे ऐसी सिचुएशन में भी, यानी कि लिलियत बहुत मेहनत कर रही है, ऐसा वो बोलती है जूलियत को। जहाँ पर टीवी में निकल जाए जूलियत फिर से आके हमारे टोरू के आंखों को ढकने लगती है और इधर टोरू बोलने लगता है, जूली ये क्या कर रही हो तुम। फिर तभी हमें दिखा जाए इधर सीन होता है उस बीच का, जहाँ पर टोरू ने मियाबी को रिजेक्ट कर दिया था और जब मियाबी होती है, जहाँ पर वो बोल रही थी, टोरू तूने मुझे रिजेक्ट किया क्योंकि तुम यूज हो, ये सच है क्या। जहाँ पर इधर टोरू कुछ जवाब नहीं देता। तभी हमें दिखा जाए मियाबी चिल्लाती है और जब टोरू देखता है कि मियाबी के पीछे से इससे उसने अटैक किया था। और तभी हमें दिखा जाता है इधर टोरू देखता है उसे अटैक किया था उसे बंदे ने, क्योंकि चेयरमैन को किडनैप करने के लिए आया था। और तभी हमें कहा जाए इधर टोरू देखने लगता है अच्छी तरीके से, जहाँ पर इधर बन चुकी थी उसके बहन जो कि मरी थी। जैसा कि तुम लोगों को एपिसोड 1 में दिखाई पड़ा था कि टोरू का कोई मरा था, एक बंदा मारा था। तभी हमें दिखा जाए इधर टोरू याद करने लगता है अपने पास्ट के बारे में, जहाँ पर इधर एक बंदा उसकी बहन को मार दिया था उसके आगे ही। जहाँ पर इधर उस बंदे ने बोला था टोरू से कि तुम वीक हो, इसके वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाए। और तभी टोरू जाग जाता है
वो ये सपना देख रहा था। और तभी हमें दिखाई पड़ता है इधर जूलिया आ जाती है तोरू के बिस्तर पे, जहाँ पर जब वो बोलने लगती है तोरू क्या तुमने फिर से वो भयानक सपना देखा, जहाँ पर इधर तोरू कुछ भी नहीं बोलता और इधर जूलिया उसे पकड़ लेती है, पूरा हक की तरह वो कर लेती है, जहाँ पर इधर तोरू बोलने लगता है जूलिया से तुम ये क्या कर रही हो, जहाँ पर इधर जूलिया बताने लगते हैं उसके जब फादर मरे थे तब उसकी मॉम ने उसे ऐसे किया था जिसके से उसे अच्छा महसूस हुआ था। और तभी मेरे से थोड़ी देर बाद इधर तोरू उसका थैंक्स कहता है उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए। तभी मैंने कहा इधर नेक्स्ट सीन आ चुका था चेयरमैन का, जहाँ पर इधर तोरू होता है और इधर वो लोग कुछ बातें कर रहे थे लेवल अप के बारे में, जहाँ पर इधर तोरू को मिला था एक ऐसा पॉइजन जिससे वो लेवल अप हो सकता है 4 लेवल तक। और इधर ये देखकर तोरू तो मना करने लगा था, जहाँ पर इधर चैनल बोल रही थी कि तुम इस जन्म में आए थे स्ट्रॉन्गर वॉरियर बनने के लिए, जैसा कि मुझे पता है। और तोरू सोचने लगता है हाँ वो यहाँ पर आया था स्ट्रॉन्गर बनने के लिए जिससे वो सारे लोगों को बचा पाए। और तभी वो वाले जो पॉइजन था उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो याद करता है अगर वो ये उठा लेता है तो वो उसी बंदे की तरह हो जाएगा जो कि उसकी बहन के ऊपर अटैक किया था। तो इसी वजह से वो इधर साफ मना कर देता है, लेकिन इधर चेयरमैन बोलती है तुम्हारी ये बचकाने हरकतों से ये दुनिया नहीं चलती, तुम्हें ये बात सोचनी पड़ेगी कि तुम कमजोर हो। ये अब सिरप जो है यानी पॉइजन जो है तो अब ये रख सकते हो, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें ये इसकी जरूरत है तो यूज करना। और इधर तोरू उसे उठाकर ले जाता है। तभी इधर हमें दिखाया जाए इधर जूलिया एप्पल की बनाकर रेडी हो रही थी तोरू के, और इधर तोरू भी वापस आ चुका था। और जब वो देखता है यानी कि तोरू को देखता है जहाँ पर जब जूलिया वेलकम करती है और इधर तोरू तो कुछ उदास सा लग रहा था, ये देखकर जूलिया भी हैरान थी। तभी हमें दिखाया जाता है इधर नेक्स्ट दिन का सीन था जहाँ पर एकेडमी पूरा ही बंद था और इधर सारे स्टूडेंट दिखाई पड़ते हैं। इधर स्टूडेंट्स लोग लाइट बन के कुछ सिक्योरिटी की तरह उस एकेडमी को घेर के रखे थे। अभी मेरी कैसे जोकर टीचर होती है जहाँ पर वो बोल रही थी तुम लोग सिर्फ एक मामूली स्टूडेंट्स हो, ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम इलाइट हो। तभी हमें दिखा जाए इधर हमारे स्टूडेंट्स का सीन था जहाँ पर इधर वो लोग बातें कर रहे थे कि उन लोग को आज एकेडमी से बाहर जाने का कोई भी अलाउंस नहीं है, यानी कि वो लोग आज बाहर नहीं जा सकते। तभी हमें दिखा जाए ताचिबने और टोरू का सीन यानी कि तोरा का सीन, जहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि उन लोगों को तो शायद से बट सिक्योरिटी बनना पड़ेगा, जहाँ पर इधर कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन तभी हमें दिखा जाए इधर उन लोग के सीनियर वहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर वो बोल रहे थे कि हम लोग तुम्हारे सीनियर है, तुम्हें कोई ऐसे प्रॉब्लम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इस जगह को सिक्योरिटी करेंगे। जहाँ पर ये देखकर ताचिबने उन लोग का थैंक्स कहती है। तभी हमें दिखा इधर लिलिथ का सीन था, यहाँ पर इधर वो कुछ बातें को लेकर सोच में पड़ी हुई थी। तभी हमें दिखा वहाँ पर आ चुका था तोरू और जूलियट, जहाँ पर इधर वो लोग एक साथ बातें करते हैं रेन कॉन्फ्रेंस के बारे में। और इधर लिलिथ तो सोच रही थी कि वो लड़की जिसे उसने बचाने के लिए इधर मेहनत की, क्या वो भी उस रेन कॉन्फ्रेंसेशन के साथ ही थी, जिसकी वजह से इधर वो हंस रही थी। और इधर तोरू भी पूछता है कि रेन कॉन्फ्रेंसेशन क्या है, क्योंकि इधर चेयरमैन ने भी उसे बोला था कि रेन कॉन्फ्रेंसेशन उसमें होने वाला है, जिसके लिए इसे उस जो पॉइजन उसके पास है उसका जरूर वहाँ पर हो सकता है, ऐसा उसने बोला था। और इधर लिलिथ बताने लगती है ये क्या है। तभी अमेरिका से एक कार होती है जहाँ पर वो प्रोफेसर होता है जो कि गॉड स्लेयर कॉप्स का लीडर है, लिबरेस, जो कि हमारे चेयरमैन को पकड़ने के लिए लोगों को भेजा था। तभी अमेरिका से लिलिथ बोल रही होती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को स्ट्रॉन्गर बनने में कोशिश करते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट ना, यानी कि जो एब्सोल्यूट ड्यू है वो स्टूडेंट्स वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और तो तुमको याद आता है कि टीचर ने उसे पहले दिन यानी कि एपिसोड 1 में एस्मा के बोला था कि तुम लोग को पहुंचना पड़ेगा एब्सोल्यूट ड्यू पे। और एब्सोल्यूट ड्यू ये है कि अपना जो सोल का लिमिट होता है उसे बहुत ऊपर लेकर एक ऐसे पॉइंट पे ले जाना है जहाँ पर इधर वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है, और वो ही है एब्सोल्यूट ड्यू। और इधर हमारे तोरू को भी ये बात समझ आ चुका था। तभी अमेरिका से इधर रेन कॉन्फ्रेंस का सीन था जहाँ पर इधर ये एक ग्रुप था जहाँ पर इधर वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं, और इधर वो लोग बातें कर रहे थे इस एकेडमी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छा है। और तभी वहाँ पर चेयरमैन आ जाती है जहाँ पर इधर वो आकर ही सब लोग को ग्रीट करती है, और इधर वो लोग भी उसका थैंक्स कहते हैं उसे इस जगह पर बुलाने के लिए। और जब वो बोलती है कि ये एकेडमी बहुत ही अच्छा है, तभी हमें निकाल जाए वो लिबरेस जो बंदा था वो भी वहाँ पर पहुंच चुका था, और इधर वो लोगों ने सच एक मीटिंग की तरह कुछ कर लिया था। तभी हमें निकाल जाए इधर लिलिथ का सीन था जहाँ पर इधर वो बोल रही थी कि जो एकेडमी है उन लोगों ने से हमें एब्सोल्यूट बनाने में एक मेहनत की, ये ऐसा है कि हम लोग को ये ताकतवर बनाएंगे, लेकिन इधर वो भी हमारा इस्तेमाल करेंगे, ये बात थी। तभी हमें निकाल जाए इधर तो याद करने लगता है कि उन लोगों ने हमें ऐसी ऐसी जगह भी फंसाया जहाँ पर हम लोग ताकतवर बन सकते हैं बहुत ही तेजी से। शायद से ये फर्स्ट दिन से ये कुछ हमारा टेस्ट चल रहा था। तभी अमेरिका से इधर मीटिंग का सीन था जहाँ पर इधर सारे लोग बातें कर रहे थे, जहाँ पर इधर हमारे जो चेयरमैन थी वो इंसल्ट कर रही थी उस लिबरेस का कि वो
एक कमीना है और इधर वो सिर्फ छुप कर ही अटैक कर सकता है। लेकिन इधर लियाब्रेस बोलने लगता है तू इतना मेरे बारे में बुरा बोलकर कुछ भी फायदा नहीं है। अगर तुम देखना चाहते हो कि कौन सबसे ताकतवर है तो आ जाओ एक गेम खेलते हैं, वो होगा दैट बैटल। और इधर हमें बताया जाता है दैट बैटल ऐसा होगा कि लियाब्रेस की जो टीम है वो अगर एकेडमी के सारे स्टूडेंट को हरा पाते हैं तो वो जीत जाएगा। और इधर चेयरमैन को वो काम करना पड़ेगा जो कि वो बोलेगा। और इधर चेयरमैन भी हंसते हुए बोलती है तो ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। तभी मेरे ख्याल से इधर टोरू का सीन था जहाँ पर वो सोच रहा था एब्सोल्यूट थियो, यानी कि सोल का एक ऐसा लिमिट जो कि आपको एक अच्छी ताकत देता है, जो कि पाने के लिए मैंने इस एकेडमी को ज्वाइन किया था। वो ताकत जो मैं इस एकेडमी को लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ और मिला, लोगों का प्यार। ऐसा वो सोचने लगता है तभी वो बोलने लगा था। लेकिन और तो जुड़े बोलने लगते हैं, लेकिन क्या तभी मेरे ख्याल से लिलियट का सीन था जहाँ पर इधर वो बोलने लगती है तो अभी हमें कार्ड के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि चेयरमैन का ये ऑर्डर है। तभी मेरे ख्याल से इधर उन लोगों को कुछ अलग सा एक आवाज सुनाई को मिलता है और इधर बोलने लगती है ये क्या है। जहाँ पर टोरू सोचते हैं पर्ज कर है ये क्या आवाज आ रहा है। तभी मेरे ख्याल से इधर का सीन था जहाँ पर एक सीनियर बनने को पता चल चुका था कि यहाँ पर एक लड़ाई होने वाली थी जो कि एक डेथ बैटल उस लाइब्रेरी के टीम और उन लोगों के स्टूडेंट के बीच में। और इधर लिलियट, जूलियट और टोरू को भी ये बात पता चल चुकी थी। तभी मेरे ख्याल से शाम हो चुका था और इधर लेब्रस का जो हेड था वो बंदा जो कि को पकड़ने के लिए आया था वो यहाँ पर होता है और वो बोल रहा था तो ठीक है आज हम लोग डेथ बैटल खेलने वाले हैं, तो कौन कौन खेलेगा और मरेगा तो देखते हैं अब। तभी मेरे ख्याल से वो दोनों टीम ही उन दोनों को देख रहे थे जब वो टोरू जूलियट को बोलता है लिलियट और जूलियट रेडी हो जाओ हमें लड़ना पड़ेगा। जहाँ पर टीवी मेरे ख्याल से उसी टाइम पर कोई वहाँ पर आ रहा होता है और जब वहाँ पर देखने को मिलता है मियाँ भी होती है जो कि आ रही होती है उनके पास ही। तभी मेरे ख्याल से इधर मियाँ भी आके उस बंदे के पास ही आ जाती है और इधर वो देखने लगती है हमारी टूर की ओर, जहाँ पर इधर ताची मैंने बोलने लगती है ये तो मियाँ भी है, यानी कि वो सेफ है। और जब मियाँ भी को पुकारने लगती है, जब ये मेरे ख्याल से इधर लीला बोलने लगती है वो मियाँ भी नहीं है वो कुछ और है। तभी मेरे ख्याल से इधर मियाँ भी बोलने लगती है टोरू अब मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ बहुत ही ज्यादा। तो वो अपना कुछ ब्लेज को पुकारती है और इधर उसका कपड़े फट जाते हैं और इधर एक अलग सा कपड़ा वो आ जाता है जो कि उस पंडित का भी था। और ये देखकर सारे लोग हैरान होते हैं क्योंकि इस कपड़े में से पावर आता है। तो गाइस क्या होने वाला है कि नेक्स्ट वाले एपिसोड पर एक सस्पेंस के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक यू वाचिंग दिस वीडियो।